आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो अक्सर एक शब्द में सिमट जाता है, धर्म। हाँ, लेकिन आज की चर्चा इस शब्द की सीमाओं से कहीं कहीं आगे जाएगी। हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। बिल्कुल। और मेरे मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या ये प्राचीन दर्शन सिर्फ इतिहास की किताबों में रखने लायक है, या इसमें आज भी हमारे लिए कोई प्रैक्टिकल रोड मैप है? ये सवाल ही आज की चर्चा का केंद्र है। हाँ, और इसका जवाब पाने के लिए हमें सबसे पहले इसके नाम को ही समझना होगा। बिल्कुल। सनातन धर्म ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, नहीं, या किसी एक पैगंबर से शुरू हुई व्यवस्था नहीं है। नहीं, ये उन शाश्वत नियमों का संग्रह है जो ब्रह्मांड के बनने से पहले भी थे और उसके खत्म होने के बाद भी रहेंगे। वाह। आप इसे जीवन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुनने में बहुत दिलचस्प है, तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सनातन और धर्म, इन दो शब्दों का असल मतलब क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म शब्द का अनुवाद रिलीजन कर देने से इसका 90% मतलब तो खो ही जाता है। बिल्कुल सही कहा। सनातन का सीधा सा अर्थ है शाश्वत, इटर्नल, जिसका ना कोई आरंभ है ना अंत। हाँ, जो हमेशा से है। लेकिन असली जादू तो धर्म शब्द में है। यह संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, टू सस्टेन। धारण करना। तो धर्म वो है जो किसी भी चीज के मूल स्वभाव को, उसके अस्तित्व को बनाए रखता है। वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके बिना कोई चीज वो चीज ही नहीं रहेगी। एकदम सही। जैसे आग का धर्म है गर्मी देना और जलाना। अगर आग जलाना बंद कर दे तो वो आग नहीं रहेगी। वो आग नहीं रहेगी। पानी का धर्म है शीतलता देना, बहना। ये उसका इंट्रिंसिक नेचर है। अच्छा। तो इसी तर्क पर सनातन परंपरा ये गहरा सवाल पूछती है कि एक इंसान होने का धर्म क्या है? वो कौन से गुण हैं जो मानवता को धारण करते हैं? और जवाब मिलता है सत्य, करुणा, अहिंसा, आत्मनियंत्रण। ये सिर्फ नैतिक गुण नहीं है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये धर्म को मानने की चीज से हटाकर जीने की चीज बना देता है। बिल्कुल। तो अगर ये जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? वो कौन से फंडामेंटल लॉज हैं जिन पर ये टिका है? देखिए, मोटे तौर पर 5 मूल स्तंभ माने जाते हैं। सत्य यानी परम सत्य की खोज। ठीक है। धर्म यानी अपने स्वभाव और कर्तव्यों के अनुसार जीना। अहिंसा, मन, वचन और कर्म से। हाँ, मन, वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना। फिर आता है कर्म और फल का सिद्धांत, जिस पर हम अभी और बात करेंगे। हाँ, जरूर। और इन सब का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। कर्म का सिद्धांत, ये शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। ज्यादातर लोग तो इसे बस इतना ही समझते हैं, जैसे कोई ऊपर बैठकर हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब रख रहा है। हाँ, और ये इसका बहुत ही सतहीकरण है। कर्म का सिद्धांत किसी कॉस्मिक जज की अदालत नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो कॉस्मिक फिजिक्स है। ये न्यूटन के तीसरे नियम जैसा है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ भौतिकी तक सीमित नहीं है, ये मनोविज्ञान का भी नियम है। आप जो विचार, जो भावना, जो कर्म ब्रह्मांड में भेजते हैं, वो आपके आसपास वैसा ही माहौल बनाती है और वैसी ही प्रतिक्रियाएं आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि हम अपने अनुभवों के रचयिता खुद हैं। हम खुद हैं। ये हमें विक्टिम मोड से निकालकर ड्राइवर सीट पर बिठाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक मुश्किल सवाल आता है। इस फ्रेमवर्क से हम उन लोगों की पीड़ा को कैसे समझाएं जो जन्म से ही गरीबी या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं? क्या ये एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग का दर्शन नहीं बन जाता कि ये तो तुम्हारी कर्म होंगे? ये एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील सवाल है, और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। देखिए, सनातन परंपरा चेतना को एक ही जीवन तक सीमित नहीं मानती। ये कर्मों की एक लंबी श्रृंखला की बात करती है जो कई जन्मों तक चलती है। अच्छा। तो कुछ अनुभव इस जीवन के कर्मों का फल होते हैं और कुछ संचित कर्मों का। अच्छा। लेकिन इसका उद्देश्य कभी भी किसी को दोष देना नहीं है। इसका उद्देश्य ये समझाना है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हमारे वर्तमान कर्म उस पूरी श्रृंखला की दिशा बदलने की शक्ति रखते हैं। ये दोष नहीं, बल्कि एम्पावरमेंट का सिद्धांत है। ये कहता है, अतीत तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से बन रहा है।
ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। इट्स अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर, नॉट ब्लेम फॉर द पास्ट। बिल्कुल। ये जो इतना सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, ये ज्ञान आता कहाँ से है? मतलब हजारों साल पहले ये सब कैसे सोचा गया? मैं मानता हूं कि इसका सोर्स वेद होंगे। हाँ, इस पूरे ज्ञान वृक्ष का बीज वेदों में ही है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन यहाँ एक और धारणा को तोड़ना जरूरी है। वेद सिर्फ पूजा पाठ की विधियों और मंत्रों की किताबें नहीं हैं। नहीं, ये उस समय का एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। यहीं पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर धर्म और विज्ञान को 2 अलग-अलग ध्रुवों पर देखा जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि वेदों में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, मेटलर्जी, म्यूजिक सब कुछ है। ये बिल्कुल सच है। उनमें ब्रह्मांड की संरचना से लेकर जटिल शल्य चिकित्सा तक का जिक्र मिलता है। और ये ज्ञान परंपरा वेदों पर आकर रुक नहीं गई, ये एक बहती हुई नदी की तरह है। वेदों के बाद उपनिषद आए, जिन्होंने वेदों के दार्शनिक हिस्से यानी ज्ञान कांड को और गहराई दी। उपनिषदों का मतलब ही है गुरु के पास बैठना। अच्छा, गुरु के पास बैठना। हाँ, ये सवाल जवाब की परंपरा है, मानने की नहीं, जानने की। फिर पुराण आए, जिन्होंने इन गहरे विचारों को कहानियों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया। तो ये एक लगातार विकसित होती, खुद को जांचती परखती ज्ञान परंपरा है। और इसी परंपरा से एक चीज निकली है जो आज पूरी दुनिया में हर शहर, हर देश में पहुंच चुकी है, योग। मैं ईमानदारी से कहूं तो कुछ साल पहले तक मेरे लिए योग का मतलब था कि कोई इंसान अपने शरीर को कैसे भी मोड़ सकता है। मैंने हमेशा इसे जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी का प्रदर्शन माना। और आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि योग को आज प्रस्तुत ही ऐसे किया जाता है। हाँ। लेकिन ये उसकी बाहरी परत है, छिलका है। योग का असली सार महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र के दूसरे ही श्लोक में बता देते हैं। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। इसका सरल भाषा में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मन की वृत्तियों यानी विचारों, भावनाओं, यादों की जो लहरें लगातार उठती रहती हैं, उनका शांत हो जाना ही योग है। बस इतना? हाँ, तो योग का असली मकसद शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना है। आसन और प्राणायाम तो उस बड़ी यात्रा की तैयारी मात्र हैं। वो शरीर और मन को इस लायक बनाते हैं कि आप शांति से बैठकर अपने भीतर उतर सकें। वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। इसका मतलब असली योग तब शुरू होता है जब आसन खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये बात मुझे फिर से उस एक्सेसिबिलिटी वाले पॉइंट पर ले आती है। मतलब योग किसी जिम्नास्ट के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जिसके पास एक चंचल मन है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही उदारता और एक्सेसिबिलिटी आपको ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते में भी दिखाई देती है। सनातन परंपरा ये नहीं कहती कि मोक्ष तक जाने का सिर्फ एक ही हाईवे है। ये मानती है कि हर इंसान का स्वभाव अलग है, तो उसका रास्ता भी अलग हो सकता है। तो अगर कोई इंसान ज्यादातर दिल से सोचता है, बहुत भावुक है जी, तो उसके लिए भी कोई रास्ता है? निश्चित रूप से उसके लिए है भक्ति मार्ग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। अपने इष्ट देव के प्रति गहरी भक्ति में डूब जाना और उसी प्रेम के जरिए परम सत्य को पा लेना। मीरा और चैतन्य महाप्रभु इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और उसके ठीक उलट कोई बहुत तार्किक हो, स्केप्टिकल हो, जो हर चीज को बुद्धि की कसौटी पर परखना चाहता हो, उसके लिए है ज्ञान मार्ग। ये विवेक और चिंतन का रास्ता है। मैं कौन हूं, ये ब्रह्मांड क्या है, सत्य क्या है, इन सवालों की गहरी खोज के जरिए आत्मज्ञान तक पहुंचना। आदि शंकराचार्य ने इस मार्ग पर बहुत जोर दिया। और उन लोगों के लिए क्या, जो हम जैसे हैं, जो न तो दिन रात भक्ति में लीन हो सकते हैं, न ही गुफा में बैठकर ज्ञान की खोज कर सकते हैं, जो अपनी 9 to 5 जॉब और पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंसे हैं। उनके लिए भगवद गीता सबसे खूबसूरत रास्ता दिखाती है, कर्म मार्ग। कर्म मार्ग यानी अपने हर काम को, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का, उसे पूरी निष्ठा और कुशलता से करो, लेकिन उसके फल से खुद को मत जोड़ो। अपने काम को ही ईश्वर की पूजा बना दो। यही निष्काम कर्म है। और चौथा है राजयोग, यानी अष्टांग योग का मार्ग, जो आत्मानुशासन और ध्यान पर केंद्रित है। ये मन को सीधे सीधे साधने का वैज्ञानिक तरीका है। तो मतलब हर किसी के लिए जगह है? हर किसी के लिए। यही नहीं, यहाँ ईश्वर की अवधारणा भी बहुत लचीली है।
यहाँ पूजा से ज्यादा जोर दर्शन पे है। दर्शन। हाँ, ईश्वर साकार भी है यानी मूर्ति रूप में, और निराकार भी यानी वो ऊर्जा जो कण कण में है। ये परंपरा कहती है कि तुम पत्थर में भी ईश्वर देख सकते हो और अपने भीतर भी। जब आपने कर्म मार्ग और गीता का जिक्र किया हाँ। तो मुझे कृष्ण का वो आश्वासन याद आता है, जब भी अधर्म बढ़ेगा तब मैं अवतार लूंगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश देती है कि ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा धर्म की ओर ही झुकता है। बिल्कुल। गीता हमें वैराग्य के लिए जंगल जाने को नहीं कहती, बल्कि संसार में रहकर कमल की तरह खिलने को कहती है, कीचड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर उठना। सही। और इसी व्यवहारिक दर्शन ने दुनिया को सिर्फ आध्यात्मिक विचार ही नहीं दिए, बल्कि कई ठोस चीजें भी दी हैं जिन्होंने आज की दुनिया को आकार दिया है। सही कहा। इस ज्ञान परंपरा का ग्लोबल फुटप्रिंट जबरदस्त रहा है। आयुर्वेद को ही ले लीजिए। हाँ, आज जिसे दुनिया ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहती है, वो असल में दुनिया की सबसे पुरानी और होलिस्टिक स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता, वो जीवन जीने का विज्ञान है। आयु प्लस वेद। इसी तरह योग, जिसके बारे में हमने बात की, आज मेंटल हेल्थ के लिए कितना जरूरी माना जा रहा है। और गणित, शून्य, जीरो, उसके बिना तो आज की टेक्नोलॉजी और साइंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, ये कोई संयोग नहीं है। ये उसी दार्शनिक सोच से निकला है जो शून्यता को एम्प्टीनेस नहीं बल्कि इन्फिनिट पोटेंशियलिटी मानती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले शून्य ही तो था। सही बात है। एक ऐसी संस्कृति जो कुछ नहीं के महत्व को दार्शनिक स्तर पर समझती थी, वही उसके लिए एक गणितीय प्रतीक बना सकती थी। ये दर्शन और विज्ञान का अद्भुत संगम है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आएं कि ये एक रेलिक है या रोड मैप, तो ऐसा लगता है कि ये नियमों की कोई बंद किताब नहीं बल्कि आत्मा की एक खुली हुई यात्रा है। बिल्कुल। ये कोई बाहर से ओढ़ने वाला मजहब नहीं है, ये भीतर से जागृत होने की एक प्रक्रिया है। ये चेतना से शुरू होती है, शरीर से नहीं। और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब स्वर्ग या जन्नत नहीं है। इसका मतलब है जब व्यक्तिगत आत्मा, जिसे आत्मा कहते हैं, उस परम चेतना यानी परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। जैसे पानी की एक बूंद सागर में मिल जाती है। हाँ, जब पानी की एक बूंद वापस सागर में मिल जाती है और खुद सागर बन जाती है, तब ये यात्रा पूरी होती है। तो ये हमें नियमों में बांधने के बजाय मुक्त होने का रास्ता दिखाती है, अपने असली स्वरूप को पहचानने की स्वतंत्रता। एकदम सही, ये स्वतंत्रता का दर्शन है। तो आज की इस बातचीत के बाद मेरे मन में एक अलग ही विचार आ रहा है। शायद असली सवाल ये नहीं है कि सनातन धर्म पर विश्वास कैसे किया जाए। असली सवाल ये है कि इसके सिद्धांतों के साथ एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए। क्या होगा अगर हम अपने कर्मों को बीज की तरह, अपने विचारों को ऊर्जा की तरह और अपने जीवन के लक्ष्य को कुछ पाने की जगह मुक्त होना मानकर जीना शुरू करें। ये आस्था का नहीं बल्कि जीने का सवाल है।